नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो इतनी सारी आ चुकी हैं, लेकिन हम सरसरी सी मैं आप लोगों को मोटी मोटी सी कहानी बता देती हूँ, स्टोरी बता देती हूँ। शाहरुख के भाई की भी वीडियो आ चुकी है, उसने क्या बोला है, और उसके बाद इन दीदी और इनकी भी फाइट हो गई है। और अब बात आ चुकी है अली रज़ा अहमद रसद से हट के दो माओं पे बात आ चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, माओं के यार गिने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोनों को ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माओं की माँ होती है। अगर आपको माँ ने पैदा किया ना, तो उसको भी माँ ने पैदा किया। माएँ होती हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर इस तरह से गलाजत नहीं बकनी चाहिए, और वो भी बुढ़ापे में। दोनों को कह रही हूँ, दोनों के लिए कह रही हूँ। और हम लोगों ने जब ये नैना ने वीडियो बनाई थी, शाहरुख जो है वो बैठ के अली रज़ा अहमद रज़ा बात किए जा रहा था, उसके बाद नैनो आई है और उसने दी है जवाब कि मुझे असली मर्द मिला है, तू ना मर्द था, फलाना है, टींगना। इस तरह से बात शुरू होती है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब माओं तक आ गए, यारों से माओं तक चीज़ें आ गई हैं, बातें आ गई हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग रिएक्शनिस्ट हैं, हम दोनों को ही पॉइंट आउट करते हैं, दोनों की जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ पे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे शाहरुख ने आके ज़ाती की, और वो हमारी ज़ातियात पे गया, हम रिएक्शनिस्ट की ज़ातियात पे गया, और बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है जी। और यहाँ पे मामला हमारे साथ भी इसका बिगड़ा, खराब हुआ। अभी भी वो वर्दा को मजीद गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। खैर, वर्दा ने भी जवाब अच्छा खासा सा अपनी तरफ से दे दिया है। अब यहाँ पे अकमल आता है, अकमल के बारे में भी बात करते हैं। बीना के ऊपर भी बात करते हैं। डीडी की भी आई है वीडियो, उसके बाद जो है अकमल की जो वीडियो आई है उसके ऊपर भी बात करते हैं। सरसरी सी बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, और हम जाहिर सी बात है उसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे। गालम गलोच ये वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो उनका अपना सवाब गुनाह है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सुबह सुबह जो पाकिस्तानी कोई 3-4 बजे का टाइम होता है आई थिंक, उस दौरान शाहरुख की आती है वीडियो, और वो एंड में बीना को ना हाश करके बोल जाता है, कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। नॉर्मल रहते जैसे तुम पहले बोलते थे, या नॉर्मली जैसे बात कर रहे थे। सुबह इसने जो रिएक्शन दिया ना, पाकिस्तानी जो टाइम था, सुबह का टाइम, उस दौरान वो वाला जो था वो कुछ हाश रिएक्शन था। इनको नॉर्मल रहना चाहिए था। नॉर्मली सवाल जवाब जो थे, आप लोग जवाब देते, वो अलग बात है, डिबेट करते। खैर, यहाँ पे उसने गाली दी, उसके बाद फिर बीना आई, बीना ने फिर अपना जवाब सवाल रखा, और फिर उसके बाद डीडी भी आ गया। और डीडी ने भी जाहिर सी बात है माँ के बारे में सुना, तो फिर उसने भी गुस्से का इजहार किया कि भाई ये अब तुम कुछ ज़्यादा ही हो रहे हो, मेरी बीवियों से फिर मेरी अब माँ पे भी आ गए हो। फिर उसने उसकी वालदा के लिए बोला, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। वालदा पे तो बोले ही ना, दोनों ना बोले। हम तो भाई किसी को इस मामले में कभी भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि माँ का रुतबा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अकमल ने जो है इसको काफ़ी सारी बातें की हैं डीडी को, और कहता है कि मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ की है व्हाट्सएप पे भी। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बीना ने भी जो है वो जवाब दिए हैं। उस साइड से भी बहुत ज़्यादा गंदगी गोली गई है, बहुत ज़्यादा गंद बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है रुबीना और डीडी ने जो जवाब दिया वो ये कहा कि भाई इसको अब हम, जैसे मतलब मेरी बेटी जो है वो बर्गर, कपड़े, ये वो, घर में कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने नहीं मिल रहे, तो अब ये आ गया है हमें बोल रहा है, क्योंकि अब ये हमसे बोल के कमा के फिर खाएगा। ये बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा है। अब इसकी माँ भी आ गई बोलने के लिए, कहती कि मैं भोली हूँ। हाँ, हमें पता है कि तुम कितनी भोली हो। तुम ही मतलब काश अपने बेटे को 2 थप्पड़ लगाती, उसे सीधा कर लेती। जैसे हम बीना के लिए कहते आए हैं कि बीना आपा, आप काश बच्ची को 2 थप्पड़ लगाती, बेटी को, तो आज उसका शायद घर बस जाता। लेकिन वही बात जो है बीना ने भी की है, जो कि मेरे हिसाब से सही है। जैसे हम बीना के लिए बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी भी वालदा को चाहिए 2 लगाए अपने बेटे को, और समझाए कि बेटा अपना घर बसाओ, ना कि तुम लोग कामचोर बनो, ना कि तुम लोग गलत कामों में पड़ो, ना बीवी को गाहे बगाहे टाइम पे इधर उधर लेके जाना। जैसे चाचा अनवर कह रहा था कि अक्सर हम लोगों ने रातों को देखा था ये मोटर बाइक पे लेके फिर रहा होता था। आखिरकार बीवी गवा बैठा, अपनी गलतियों से ये बीवी गवा बैठा है। ये चीज़ माँ को भी थोड़ी सी ना नज़र रखनी होती है। थोड़ा सा जब स्टार्टिंग होती है ना, शादी की शुरुआत होती है, बच्चे नहीं होते, तो माँ को खास कर इन चीज़ों पे, कपल्स पे ना नज़र रखनी चाहिए, जो हाथ से थोड़े से बाहर निकले हुए हों, जो
बाहर घूमी फिरी के बड़े शौकीन हो, तो उन्हें ना नज़र रखनी इसलिए होती है ताकि हमारी औलादों को नुकसान ना पहुँचे। बच्चे जब हो जाते हैं ना तो फिर वो जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं तो फिर आपको, मुझे लगता है कि होश नहीं रहता इधर उधर मुंह मारने का या घूमने फिरने का या पार्टियों में जाने का। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि तुम लोग सारे हमें झूठा कहते हो, तुम सारे कल रात मिल के झूठे बैठ गए और हमें ही टोंट मार रहे हो, क्योंकि शाहरुख जो है उसने सब अपने भाई और माँ और मतलब भाभीयों को सबको बिठा के रिएक्शन दिया है इन लोगों पे, ठीक है ना। और काफ़ी मजाक शजाक उड़ा रहे थे, नकली पिस्तौल वगैरह दिखा के, और ये वो इस तरह से हंसी मजाक हुल्लड़बाजी इस तरह से अपनी तरफ से इन्होंने की। वो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा भाई इनके ज़ाती मामलात हैं, अंदर की बात का तो हमें नहीं पता। वो कहती है तू बहुओं के साथ अच्छी नहीं, वो कहती है तू बहुओं के साथ अच्छी नहीं है। खैर, कहती है कि मेरी खाला ही असल में लड़वाती है और ये जो है खुद भोली बन जाती है, लड़ाइयाँ करवाने वाली ही असल में ये है। अब सब आ गए हो वाईटी पे तुम लोगों को जो है तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। अपने बेटे को समझाओ, ये ना हो कि कल कला को और ज़्यादा मसले खड़े हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे शाहरुख जो है वो भी मुसलसल सलमान की वीडियो, सलमान के पास पिक्चरें थी, फलाने के पास पिक्चरें थी। भाई पहले तो आप पे भी सवाल बनता है जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जब आपको पता था कि आपकी मिसेस के इतने सारे मसले हैं, शादी के बाद भी आप लोगों ने पकड़ाई की, उससे पहले भी वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था, डिवोर्स वाला भी मामला हुआ और भी मामलात हुए, फिर ये सल्लू वाली भी बातें आप लोगों के सामने थी, फिर इतनी आज़ादी क्यों दी गई। अब ये जो मामला बड़ा है ना, यहाँ पे नाना का रिएक्शन आना था और उसके बाद मामलात बढ़ गए हैं। मामलात उसके बाद ही बढ़े हैं जब नाना ने ये वीडियोस बनाई हैं, जवाबन वीडियोस बनाई हैं। या तो तुम थोड़ा थोड़ा साथ साथ जवाब देती रहती, चलती रहती, वो अलग सा होता है मैटर। अचानक से आके और फिर जो है इस तरह से बोल के जाना, और फिर मतलब अगले भी भड़केंगे, फिर बातों में से बातें निकलती गई, फिर अगलों ने उनको छोड़ के फिर बीना को पकड़ लिया है, और बीना के बाद फिर फातिमा को, फातिमा के बाद फिर इसको, उसको, फिर इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि इसने क्यों ब्लॉक किया तो उसने क्यों ब्लॉक किया, ये वाली चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। खैर, यहाँ पे नैनू ने बात छेड़ी और अब एंड कब होगा ये हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे बीना कहती है चलो मैं चैलेंज देती हूँ, चलो मैं चैलेंज देती हूँ, तुम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी, तुम लोग इसकी बातों में आ रहे हो, उल्टा हमारे ऊपर रिएक्शन देने आ रहे हो मिलजुल के। अब मैं चैलेंज देती हूँ कि इसकी शादी करवा दो। मैं देखती हूँ कि ये लड़की नई जो आएगी वो कब तक रहेगी इसके साथ, कब तक रहेगी, इसको कब तक बर्दाश्त करेगी। इसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। तुम लोग खुद ही तो रोला डालते थे कि अपनी बेटी की जान छुड़ा, ना ये सुन रही है ना ये सुन रहा है। अब जब अलग हो गए हैं तो आपके बेटे को चाहिए कि जीने दे, मत नाम ले उनका। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो हम इसकी फेवर में बड़े पॉइंट रख देते थे शाहरुख के, अब हमें लगता है कि नहीं, अब मामलात ये जिस तरह से घुमाए जाते हैं ना, अब हम जो चीज़ें सामने आ रही होंगी ना, हम वो उसको देख के खाली न्यूज़ ही देंगे, अब पॉइंट नहीं रखने, सही है ना, बनते ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे तू बोल, तू डांसरें भी बोल, तू जर्मन शेपर्ड बोल, तू कुछ भी बोल, अब ठीक है ना। यहाँ पे अब जो तुम्हारी फेवर में जाते भी थे ना, वो खुल के सामने आ चुके हैं कि कितना गलाजत तुम बकते हो, थोड़ी बात को बड़ा करके छोड़ते हो। तुम्हें पता भी है कि बीना तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, तुम फिर भी उसकी ज़ातियात पे जा रहे हो, फिर भी उसे गंदा कर रहे हो। जैसी भी है वो, तुम लोग उनके एहसान मंद रहो कि वो औरत तुम्हारी औलाद को पाल रही है, रातें जाग जाग के वो बच्चे का ख्याल रख रही है। तुम लोग एहसान फरामोश ना बनो। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुसलसल आके जो है इस तरह से किसी की मुसलसल भी करेक्टर असैसिनेशन करना मुनासिब नहीं है। बीवी को बोलते हो तुम्हारी एक्स है, जो भी है, क्योंकि अब मैं बीना को भी कहूँगी, बीना इनके मामलात में मत पड़ो। तुम्हारी बेटी जो है ना, इसको बुलाती है, इसको जो है ललचाती है, पता नहीं क्या कुछ करती है, उसकी चैटें बाहर आई हैं, उसकी चीज़ें बाहर आई हैं। तुम अपनी बेटी के लिए लड़ती मरती रहती हो, ऊपर से वो उसके साथ राबते में रहती है, तो गंदा कौन करवा रहा है? तुम्हारी बेटी। अब क्यों चुप बैठी है भाई? अब चुप बैठी है ना, छुप गई है ना, क्यों छुपी है? दे ना जवाब।
वो बंदों पे बोला है तो फौरन से ये आ गई है जवाब देने। अब माँ पे किरदार पे बात हुई है तो नहीं आई, छुप छुप के बैठी है वो। अच्छा, यहाँ पे इसको भी नहीं बोलना चाहिए इस बंदे को, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को वो पाल रही है। इस एहसानमंद रहना चाहिए, बजाय इसके कि तुम सुबह सुबह उठ के इतना गलाज़त भरे अल्फाज बोले हैं इस बंदी के लिए जो कि तुम्हारी औलाद को पाल रही है। तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो कि अपनी औलादों को पालो, अपने पास रखो। तुम उल्टा कहते हो कि नाना खर्चा लिख के देते, चलो फिर हम देखभाल कर लेंगे। ये कहता है कि मुझे सैलरी दे बच्चा रखने की, फिर मैं अपना बच्चा रखूँगा। ये बीना ने कहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि इसके काम देखो, इतना झूठा है ये। इसने हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया कि नैना और बीना ने जो है दीदी को गाड़ी लेके दी है। ये साबित करे कि मैंने गाड़ी लेके दी है। अगर ये सच साबित बात ना हुई तो मैं पूरे कराची में गधे पे बिठा के इसको घुमाऊंगी, इसको जो है इसको यही सज़ा दूंगी। ये झूठा है और बाकी अगर मैं दूं भी सही, मेरा बेटा है, मैं दूं या ना दूं, लेकिन फ़िलहाल हमने गाड़ी नहीं ली। ये शाहरुख ने इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि बीना और नैना जो हैं इन्होंने गाड़ी लेके दी है। नहीं, अब इनके वो वाले हालात नहीं है, पहले और हालात थे, शायद वो दे दू देती थी। अब हर बंदा ना अपनी अपने बोझे में रखता है, अपने अपने जेबों में रखता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि गाड़ी हमने रेंट पे ली है, लेकिन ये झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है कि गाड़ी जो है हम लोगों ने लेके दी है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम सुलह कर लेंगे। या मैंने बोला था कि भाई कल कला को तुम लोग सुलह करके बैठे होते हो और फिर आते हो एक दूसरे पे बोल भी देते हो। तो वो कहते हैं भाई हम लोग सुलह नहीं करने वाले। आप बन गए हैं ग्रुपिंग, आप बन गई है इधर उधर की ग्रुपिंग। हम अब ग्रुपों में अलग अलग हो चुके हैं, डिवाइड। तो ये सुलह नामुमकिन है। अब बच्चा भी नहीं मिलवाऊंगी मैं किसी भी सूरत में बच्चा नहीं मिलवाऊंगी। और बाकी मैं डरती नहीं, ये मुझे जितनी भी धमकियां दे दे, अभी मैं बिजी हूँ, फ्री हो गई, धड़ल्ले से आऊंगी जाऊंगी। बाकी जो है ये कहता है कि मैं डीडी के बाप से नहीं डरता, लेकिन मैं चाचा अकबर की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं भी इसके बाप से नहीं डरती, लेकिन मैं भी अपने चाचे की रिस्पेक्ट करती हूँ। जो इसका बाप है ना, शाहरुख का, बीना का सगा चाचा है, सगा चाचा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि ये अली का खर्चा कहता था, खुद इसने 2 महीने दिया, 3 महीने, उसके बाद रोला इतना डाला बहुत ज़्यादा वाईटी पे। लेकिन ये अंदर से मुझे कहता था इसको शर्म नहीं आती, अपने बेटे के लिए ही पैसे मांगता है नाना से। कहता है कि ये पैसे लगा दे बच्चे के खर्चे, मैं देखभाल करूँगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी औलाद है, तुम उसे पाल नहीं सकते, पैसे की डिमांड रखते हो। और बाकी फातिमा तेरी वालदा की हेल्प करती रही है, बेशक वो खुदा तरसी के लिए ही करती रही है, फिर भी तुम्हें थोड़ी सी दीद होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम लोग उसी को बैठ के बुरा बोल रहे हो। आई थिंक शायद फातिमा को जो है पैसे शैसे जो वाईटी से मिलते थे तो वो खाला की हेल्प कर देती होंगी, इनका ख्याल रखती होंगी गरीब गुरबा समझ के। तो ये कह रही है कि भाई वो इतना तुम लोगों का करती रही है, लेकिन तुम लोग बैठ के उसी को ही गंदा बोल रहे हो। और बाकी रही बात, तू एड्डा सच्चा है ना तो कमेंट खोल ताकि लोग तुम्हें भी सुने या सुनाए, ठीक है ना। तुम डरते हो ना, पता तो चले, कमेंट खोलो, पता चले पब्लिक तुमसे कितना प्यार करती है या कितना तुझे सुनाती है। बाकी रही सितारा को सपोर्ट करने का ड्रामा जो तुमने किया है ना, मत करो। पीछे से तुम बहुत कुछ बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। बाकी जो है फुफ्फो, बाकी हमारी फुफ्फो की भी जान छोड़ो। तुम लोगों के साथ हमारी जब मुकाबलेबाजी होती है, मतलब वाईटी पे एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हो, तो फिर फौरन तुम लोग रिएक्शन भी देते हो और भाग के फुफ्फो के पास भी पहुंच जाते हो। फुफ्फो फुफ्फो ये हम पे ऐसे बोल रहे हो, तो हमारी शिकायतें लगाना बंद करो, हमारी शिकायतें मत लगाओ। अब बीच में अगर वो आए भी सही, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब मामला बढ़ गया कामया। खैर, फातिमा ने भी कहा कि भाई मैंने तो अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए हैं। मैं अब जो है यही कहूँगी कि जो जितना बुरा बोलता है बोलता रहे। अच्छा, इस मामले में ना फातिमा को बिला वजह उसकी मिट्टी पलीद बहुत ज़्यादा हो रही है वैसे। तो कहती है कि भाई मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, मैं जो है नहीं जवाब दूंगी, जो जितना भी बोलता है बोले। अच्छा जी, अब यहाँ पे माँ
माँ और फिर बाद में बीवी। सही है जी। यहाँ पे जो है अकमल आया है, उसने वीडियो बनाई है और कहा है कि भाई मैं तो अब तुम्हें जवाब दूंगा ही दूंगा। ये तुम लोगों ने हराम खा खा के डीडी को कहता है कि पेट बड़े किए हुए हैं। पहले जब तुम कराची आए थे उस टाइम तो तुम्हारा पेट नहीं निकला हुआ था। हमें देखो, हम हालत से बेजार में हैं। हम मतलब हमारी हालत देखो, अपनी देखो। तुम लोग अचानक से घर कहाँ से आ गए, गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, कंगन कहाँ से आ गए। तुम लोगों ने इतना पैसा कमाया, सारा हराम का है। लेकिन हाँ, मुझे वाईटी फैमिली से बहुत सारी अच्छा ये भी बोल गया, पार्टियाँ लगी हुई हैं जो खर्चे देती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो भाई बाकी तुम लोग हराम खाते हो, हम लोगों ने हराम नहीं खाया। ठीक है जी। ये आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। खैर यहाँ पे तो बहुत सारा माल खाया भाई, सब ने माल खाया, बहुत कुछ खाया, सबका सब कुछ आया। और एक बंदी बैठी थी लाइव में, कुछ टाइम पहले की बात है, वो कह रही थी तनवीर के लिए हम नैना और इसको शाहरुख को पैसे भेजा करते थे। तो कभी ये कहते थे ये हो गया, तो कभी वो हो गया, तो इस तरह से कहती है कि हम भेजा करते थे। खैर यहाँ पे जो है अब इनके भाई ने भी, दूसरे ने भी इकरार किया है कि हमने चैनल जब खोला था तो हमें पार्टियाँ लग गई थी और वो इनको खर्चा पानी देती थी। खैर यहाँ पे अब माओ पे आ गए हैं ये लोग, और फिर वो अपनी बीवी की सपोर्ट में भी आया है कि तुमने मेरी बीवी की पिक्चर के हवाले से डीडी बात की है। देखो उसकी माँ बहन और बीवी पे बातें हो रही हैं तो वो भी करेगा, वापसी तो जवाब एक दूसरे को देंगे। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को कि कोई किसी की माँ बहन एक करे। नजमा वाले मामले में भी हमारी कोई नजमा से ज़ाती दुश्मनी थी, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छा खासा सुनाया कि तुम मत करो, किसी की बहन बेटी के ऊपर बात मत करो। बीना वालों को भी रोका, डीडी वालों को भी रोका, सबको रोका कि इस तरह मामलात पे आओगे ना सालो मत करो। तुम लोगों का रोज़गार है। अब पहले मार्केट में बातें तुम लोग खुद फेंक देते हो और फिर लोग आते हैं बात करते हैं। अब यहाँ पे ये सुबह सुबह उसकी माँ को गंदी तरह से सुना के गया है बीना को। वो आया है, उसने फिर सुनाए हज़ारे वाला कौन है, डीडी ने शाहरुख की माँ को, कि हज़ारे वाला जो है वो कौन है जिसको मिलती है या बेटा मिलवाता है, इस तरह से। फिर वो उठ के आया, उन्होंने कहा खान का बताओ तुम अपनी माँ को मिलवाते थे। इस तरह से उसके मतलब बाप के ऊपर भी, मतलब दीदी के बाप के ऊपर भी सवाल उठाए गए। एक दूसरे को इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं बुरा भला बोलने में। अब एक दूसरे की माँओं को बोलने आ गए हैं और एक दूसरे की माँ के यार बता रहे हैं ये लोग। मामला इतना ख़राब हो गया ना, कहाँ वो अहमद रज़ा अली रज़ा वाली कहानियाँ थी और कहाँ वो अब ये वाले मामलात आ चुके हैं। माओ के ऊपर बातें आ चुकी हैं। और तो और ये भी एतराफ़ किया है तुम्हारे एक्स ने, नेनू, वो कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे कहानियाँ बताती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग अपने घर की बातें अपने बंदों, उन कहते हैं शौहर सर का सांप होता है, बिस्तर का सांप होता है, ऐसे कोई कहावत है ना, वो होता है। ठीक है ना, सांप तकिए का सांप या बिस्तर का सांप होता है, नहीं बताते होते। कहते हैं घर की बात, खासकर अपने मायके की बात मत बताओ। जब लड़ाइयाँ होती हैं ना तो फिर यही लोग बैठ के ताने देते हैं। ठीक है, अब ये औरत क्या करती रही है, वाईटी पे तो ढेर सारा कुछ बता के गई है, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत कुछ बताती रही है। अब ये लोग उसी बातों को लेके खेलते हैं। अब नजमा और आशा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे बीना पे, वही इल्ज़ाम ये लोग उठा के बीना के ऊपर लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कौन है खान, और उधर से डीडी कह रहा है हज़ारेवाल कौन है। अब देखो यहाँ पे इतना मामला ख़राब हो गया है कि माँओं पे बातें आ गई हैं। इतनी नालायक औलादें हैं, अल्लाह ऐसी औलादों से बचाए। यकीन माने कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह, मतलब औलाद ही आपके गले का फंदा बनती है, ऐसा भी होता है। और एक बात याद रखें, किसी के साथ करोगे ना पलट के गले में ज़रूर आता है, ज़रूर आता है आपके गले तक, मुंह तक। इसलिए बेहतर होता है किसी के साथ ज़्यादती ना करो, तौबा करो, वक्त से पहले तौबा कर लो, आजिज़ी अपनाओ। जो सुबह मेरे लिए तुमने बोला है ना, मेरे पास इतनी बातें थीं, पी गई हूँ खुदा की कसम, और मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने डिलीट कर दी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सुनते हैं ना तो फिर गुस्सा आता है, डिलीट कर दी। फिर मैंने तहम्मुल मिजाजी से वीडियो बनाई। मैं क्या ना नोशी,
थोड़ी देर का गुस्सा है, उसमें कितना स्वाद ले लोगे तुम लोग, कितने मज़े ले लोगे। यही होगा, बल्ले बल्ले करवानी है 4 लोगों से कि देखो तूने ऐसे बोला, मैंने फिर ऐसे तुमसे भी ज़्यादा बोल दिया। मुझे कितने नफलों का सवाब है। हो सकता है मेरे छोटे मोटे, मैं जो ज़िंदगी में छोटे छोटे से इतू से जो सवाब अगर कमाती हूँ वो मैंने कहीं इकट्ठे अगर किए हुए, वो तो मेरे ज़ाया हो जाएंगे अपने डिफेंड में ना। मैं क्या नहीं देना जवाब। तो एक बात याद रखो, किसी के साथ करोगे ना घूम के आता है और बहुत बुरे तरीके से आता है। इसलिए सब्र तहम्मुल सीखें। इसलिए मैंने कहा खुदारा आप लोगों के कराची में, वो मुझे सिस्टर ने नाम भी लिखा हुआ था, फैज़ान मदीना, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कुछ दिन लगाएं। बड़े बड़े यूट्यूबर मुआज़ सफदर वहाँ पे गए हुए थे, सवाल जवाब कर रहे थे। एक बार आई थिंक डक्की भी गया था, एक बार बड़े बड़े हमारे ये डॉक्टर जो हैं अफान, वो भी गए हुए थे। वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी महफिल होती है, आप लोगों को तो फैसिलिटी है, वहाँ पे वो ज्वाइन करें। आप लोगों को उठना बैठना, अदब अदाब तमीज़ सिखाई जाती है, माँ बाप का रुतबा सिखाया जाता है कि कितना वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, हलाल हराम के बारे में बताया जाता है। आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप सुकून में आ जाते हैं। लोगों से जो बदले की आग होती है ना, वो ठंडी हो जाती है। ऐसा दिल को सुकून आ जाता है ना। खैर मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, हदीस सुनती हूँ, कुरान तर्जुमे के साथ सुनती हूँ, मेरे दिल को तो वैसे ही ठंडक मिल जाती है। मुझे सुकून इस चीज़ से आता है, ठीक है ना। बाकी जो है मैं तो और तो कुछ नहीं कर सकती। मैं अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर सुन लेती हूँ, या मैं जो है कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनती हूँ मोबाइल में, और मैं साथ साथ खुद भी पढ़ती रहती हूँ, साथ साथ तर्जुमा भी सुनती रहती हूँ। उससे मेरे इजाफ़ा होता है, क्योंकि अरबी हमें नहीं आती, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका तर्जुमा नहीं आता, तो तर्जुमे के साथ सुनती हूँ, सुकून आ जाता है तफसीर के साथ, ठीक है ना। तो खैर वो जो बदले की आग होती है ना, वो ठंडी हो जाती है। तो इन लोगों को चाहिए तालीम की जो कमी है ना, उसको पूरा करें और फिर जाके इन लोगों के दिलों को सुकून आएगा। ये सारी ज़िंदगी वरना बेचैन ज़िंदगी गुजार के मरेंगे, सारी ज़िंदगी बदले की आग में तड़पते रहेंगे, इनको सुकून नहीं मिलना। कभी कभी कुछ मामलात ना रब की अदालत में फेंक देने चाहिए, उधर दे दो। मुझे पता है गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी कुत्ती चीज़ है गुस्सा, लेकिन ना इसके जब पी जाते हैं ना तो फिर बड़ा इसका अजर और सवाब है। अच्छा, मैं आप लोगों की दुआ कबूल होने के किस तरह होती है, या जो एक वजीफ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है, उसके लिए एक तरीक़ा कार है, ठीक है। वो मैं किसी भी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को वो बताऊँगी। दुआ जल्दी कबूल होती है, उससे कुछ शराइत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने मन को मारना पड़ता है, वो होता है, ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है इसके भाई ने आके जवाब दिया और कहा कि भाई तुम लोग सारी वाइटी पे आ गए हो, एक दूसरे को बोल के पैसा कमा रहे हो, हम तो ऐसे नहीं हैं, सोने के कंगर घर पतन ये वो सारा कुछ तुम लोगों ने बना लिया, हराम खा के। डीडी को जवाब दिया अकमल ने, हराम खा के तुम लोग जो है ये हो गए हो, वो हो गए हो, फलां है, ठीक है। अब मेरी बीवी की पिक्चर की बात कर रहे हो। एक बात बताऊं, ये जो पिक्चरों वाली बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, यही बात है। ये शाहरुख से शुरू हुई थी, अब देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं चीज़ें, किधर से किधर पहुंच रही हैं, समझ आ रही है ना। तो इसलिए जब इस तरह से हमारे घर से ही कोई बच्चा सिर उठा रहा हो ना, उसका सिर वहीं पे दबो दो और बिठा दो, चुपचाप उसका दिमाग सेट कर दो। इधर से बीना हो गई, उसको भी यही करना चाहिए था अपनी बेटी के साथ, इधर से आप लोग हो गए। गलती आप दोनों की ही है। अब एक दूसरे को ब्लेम भी करो, अपनी कमीज़ें और शलवारें और दुपट्टे भी उठा के समेटो अपने जिस्म पे, ढांको अब आप लोग, क्योंकि गलतियां आप लोगों की हैं। आप लोगों ने अपने बहन भाइयों पे नज़र सानी नहीं की, करनी चाहिए थी, नज़र रखनी चाहिए थी। अब देख लो समेटते रहे। अब खैर यहाँ पे जो है
कहता है मैंने वो पिस्टल शिस्टल दिखाया था, वो प्लास्टिक का था, बच्चों वाला खिलौना था, लगता है वो वाली बात मेरी इसको पसंद नहीं आई इसलिए आ गया ये मुझे बोलने के लिए। बाकी वो इनकी वालदा बैठी थी, वो कहती है मेरा दिल ये दुखा कि इसने मुझे कहा मेरे बारे में हज़ारेवाल से जो है माँ को ये मिलवाता है बेटा। तो मुझे इतना जो है दुख लगा, इनको शर्म नहीं आई मेरे बारे में ऐसे बोला है। तो फिर वो बेटा उसका कहने लग गया खान कौन है, खान कौन है, ये मिलवाते थे, सबको पता है, फलाने गांव वाले को पता है, इसके टींगने वाले को पता है, सबको पता है। मतलब एक दूसरे के यार बतारों पे आ गए हैं ये लोग। और उसके बाद जो है कहती है कि ये मुझे कहती है मैं बहू के साथ अच्छी नहीं रहती, लेकिन देखो देखो ये फातिमा के बारे में कहती थी कि फातिमा हमें टाइम से खाना जल्दी जल्दी पका के नहीं देती। आज उसी के घर बैठी है, फातिमा के घर। देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये घर की बातें होती हैं, हर घर में होती हैं। छोटी छोटी जो ये राजो नियाज जो होती हैं, ये निक्की सी बात है, छोटी सी तू सी बात है घर में। छोटी छोटी ये चीज़ें हर घर में होती हैं। देखनी है नहीं, देर नाल उठी है, उसने बिस्तर नहीं सही किया हो, देखिए उसने बर्तन अभी तक नहीं धोए, हाँ निकम्मी निखट्टी, इस तरह करती रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। खाना देर से क्यों पकाया, देख ले खाना ही नहीं टाइम से पकाती, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये जो यारों तक बातें पहुंची हैं ना, तो अपने बच्चों की ज़बानों को लगाम दो। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।